नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनुष्य शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा टैक्सी चालकों को राहत मिली है। दरअसल मराठी सीखने की समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। सीएम फडणवीस ने संगठनों की मांग को मंजूरी दे दी है। 1 साल तक मराठी नहीं आने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, जहां राज्य सरकार ने बोलचाल की मराठी सीखने के लिए उन्हें 1 साल का अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रिक्शा और टैक्सी चालक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर मराठी सीखने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए समय सीमा 1 साल की और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक इस अतिरिक्त अवधि के दौरान अगर किसी चालक को मराठी नहीं भी आती तो उसके खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में काम कर रहे गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि 1 साल बाद इस नियम को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। तो महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार से बाकायदा जो संगठन है उनकी ओर से ये मांग की गई थी कि 1 साल का अतिरिक्त समय दिया जाए, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। देखिए, आज ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। कल ही मुंबई में कांदिवली में लगभग 20,000 लोगों को मराठी जिन्होंने सीखा है उनको प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम था। मैं वहाँ पर मौजूद था और परिवहन विभाग के मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके परिवहन विभाग ने जो मराठी भाषा सिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था। उसमें लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे, मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे, और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है। और मुझे कल खुशी हुई कि मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया। और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए। मुरारी का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। मुरारी, क्योंकि सीएम की ओर से ये फैसला लिया गया है, सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, मराठी सीखने की समय सीमा 1 साल और बढ़ गई है। बिल्कुल 15 अगस्त 2026 को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मराठी बोलने के लिए रिक्शा और ओला उबर ड्राइवरों के लिए अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से लगातार जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का विरोध चल रहा था। उन्हें कम समय में जो एक मराठी सीखने के लिए कहा गया वो नहीं सीख पाएंगे, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। रोजी रोटी की बात आई थी। और दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो सिंधे सरकार में प्रताप सरनाईक मंत्री हैं, उन्होंने मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति का हवाला देते हुए ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के लिए भाषा अनिवार्य की थी। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले
मुंबई अंधेरी घाट पर थाना हर इलाके में विरोध हुआ। ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल कर दिए थे। लगभग कई लाख ऑटो जो है वो रोडों पर खड़े थे और यही वजह था कि सरकार जो है यहाँ बैक फुट पर आई है और 1 साल की मोहलत काम चलाऊ मराठी सीखने की दी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भले ही मराठी भाषा, मराठी अस्मिता की बात करते हो, लेकिन राजनीति रोटी अगर वास्तव में किसी ने सेका है तो वो है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सख्ती के साथ मराठी लागू किया था और अब विवाद बढ़ रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहमति जताते हुए साफ कहा है कि सारे लोग मराठी सीखना चाहते हैं, मराठी बोलना चाहते हैं और यही वजह है कि हम इन्हें 1 साल की मोहलत दे रहे हैं, जिसे लेकर ऑटो रिक्शा यूनियन हो या फिर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हो, उनमें खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। जी निश्चित तौर पर मुरारी, लेकिन क्या क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार ऐसे मारपीट के मामले भी सामने आ रहे थे, जिसको मराठी नहीं आती है उसके खिलाफ कुछ संगठन आकर विरोध कर रहे थे और ऐसे चालकों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब अगर 1 साल का समय बीत जाता है, क्या उसके बाद किस सरकार ने कोई फैसला लिया है क्या अभी, या फिर ये कह पाना थोड़ा सा असंभव होगा या मुश्किल होगा कि 1 साल की समय सीमा के बावजूद भी अगर कोई मराठी बोलचाल वाली भाषा नहीं सीख पाती है तो उसके बाद क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर नजर डालें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें सीखने और बोलने में वक्त लगेगा। जो लोग नौजवान हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, वो 1 साल में सीख सकते हैं। अगर 3 महीने पीछे जाकर के देखें कि जब इसका ऐलान प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री ने किया था, तब से मराठी साला की शुरुआत हुई थी। मीरा भाईंदर, मुंबई, बोरीवली, कांदिवली, अंधेरी घाटकोपर इलाके में जगह जगह पर मराठी सीखो साला चलाया गया था, जहां पर 30 से 35% लोगों ने काम चलाऊ मराठी सीख ली थी। अगर इसी तरीके की साला सरकार चलाती है, इसी तरीके की मराठी सिखाने की प्रक्रिया अगर चलती रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साल भर के अंदर मराठी सीख जाएंगे, क्योंकि मराठी भाषा उतना भी कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर उसे इस्तेमाल करेंगे, लोगों के बीच में बोलेंगे तो जरूर साल भर के अंदर सीखते हैं। देखना होगा कि 1 साल के अंदर जिन लोगों को मराठी नहीं आती है उनके ऊपर सरकार किस तरीके की एक्शन लेती है या क्या उनको कोई नई सुविधा दे पाती है। जी ठीक है मुरारी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप अपनी इस पर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी वो